चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आई होप कि आप सभी ने जो है जितना भी प्रेपोजिशन जो चैप्टर हम लोगों ने अभी जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका फेयर जो है बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है वो फ्रेजल या फिक्स प्रेपोजिशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने बोला भी है कि मैं वही सब फ्रेजल या फिक्स प्रीपोजिशन की चर्चा करूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक दो वीडियोज के बाद जो है पूरा इसका PDF फाइल जो है टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है टेलीग्राम से, वो टेलीग्राम ऐप को अपलोड करिए और उसमें जाकर के SC इंग्लिश क्लासेस @Rexall सर्च करिए। जैसे ये आएगा नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, उसमें आप ज्वाइन कर जाइएगा। तो चैनल से आप जो है वो अपनी जो भी PDF या फिर बहुत सारे वर्ड्स रिलेटेड जो है सेंटेंस ट्रांसलेशन, वहाँ पे दिन रात जो है इंग्लिश वाली बात होती है, तो वहाँ से आपको बड़ा मदद मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, कल के यानी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक प्यारा सा शब्द लिया था अग्री। क्या लिया था बच्चे? अग्री। अग्री के बाद हमने एक शब्द लिया था एंग्री, और इसी का एक सिनोनिम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनॉयड। क्या होता है? अनॉयड। इसके साथ हम लोगों ने देख लिया था कि अग्री के साथ दो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक अग्री टू होता है, एक अग्री विद होता है। तो टू का होता है किसी चीज से, किसी के प्रपोजल से अग्री होना, और विद का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी आप पर्सन से अग्री होते हो तब। उसी तरह अनॉयड में भी दो प्रीपोजिशन था। कितने थे? दो। एक था एट और एक था जी बोलो विथ। तो ये विथ आने का मतलब है किसी पर्सन से आप अनॉयड है, और ये एट आने का मतलब है किसी पर्सन के बिहेवियर, उसके काम धंधे से या किसी चीज से आप अनॉयड है। तो ये प्रेपोजिशन हम लोगों ने जो है ना पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज भी हम लोग थोड़े बहुत देखेंगे प्रेपोजिशन, ठीक है ना? पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि अब सीधी बात हो रही है एग्जाम वाली बात। ठीक है ना बच्चे? फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी की PDF जो है आपको अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग अगला देखते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन में किसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? जरा ध्यान से देखना। एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा अराइव। क्या लिखा मैंने बुआ? अराइव। ठीक है ना? ये शब्द जरा सा ध्यान दे दो, ये वर्ड, ठीक है? सॉरी, देख लेते हैं। ये एक वर्ड है अराइव, और आपको मत पता है कि अराइव का मतलब होता है पहुंचना या आगमन के सेंस में। इसी से रिलेटेड एक रीच वर्ड होता है, ठीक है? तो वो अलग है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब इस अराइव के साथ जो है ना 3 तरीके का प्रेपोजिशन जुड़ता है। अब वो कौन कौन से प्रेपोजिशन जुड़ते हैं पहले जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला एक प्रेपोजिशन आता है एट। क्या आता है बच्चे? एट। दूसरा जो है इसके साथ प्रेपोजिशन जो लगता है वो लगता है ऑन। क्या लगता है बोलो? ऑन। और एक प्रेपोजिशन इसके साथ जो लगता है वो लगता है इन। क्या? इन। यानी कि अराइव एट, अराइव ऑन, अराइव इन। और अराइव अपने अपने आप में क्या है? वर्ब है। देखो मैंने शुरू के चैप्टर में ही पढ़ा दिया था कि नाउन से भी प्रेपोजिशन बनते हैं, एडजेक्टिव से भी प्रेपोजिशंस बनते हैं, वर्ब से भी प्रेपोजिशंस बनते हैं। मैं अलग अलग नहीं, सबको एक साथ लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है? जैसे अग्री वहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ था, अंग्री एनॉयड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ था। यहाँ पे अराइव अपने आप में क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। अपने आप में क्या है? वर्ब है। अब जरा खूब प्यार से समझना, ठीक है ना? प्यार से पढ़ोगे तो अंग्रेजी को जो है ना जम के समझो। अब देखो, इसका मतलब होता है क्या? जल्दी बोलो। आगमन, किसी का आना। अब जरा बताओ, ये एट आगमन जो हो सकता है या तो किसी प्लेस पे होगा, जनरली कोई ना कोई प्लेस पे ना आगमन होगा जी। तो हमने छोटा सा एक पढ़ा था कि स्मॉल प्लेस के लिए एट होता है, और बड़ा बिग प्लेस हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। तो दो चीजें तो यहीं से क्लियर हो गई। एक, अराइव एट का कहाँ पर प्रयोग करेंगे बुआ बोलो? इसका प्रयोग हम लोग करेंगे स्मॉल प्लेस के लिए। किसके लिए बच्चे बोलो जरा? स्मॉल प्लेस के लिए। ठीक है ना? और इन का प्रयोग किसके लिए करेंगे बोलो जरा? ये बिग प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? बिग प्लेस में आगमन। ठीक है? अब खूब प्यार से समझना, इस ऑन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो रेलवे स्टेशन पे गए हो कभी? सुनने में आता है कि द सत्याग्रह एक्सप्रेस इज जस्ट अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2।
पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड, ऐसा कुछ करके आता है ना बच्चे। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कब, जब ट्रेन जो है कहाँ रुकती है, बोलो जरा, स्टेशन पे। तो ये अराइव के साथ 3 प्रेपोजिशन लगते हैं, एट, ऑन और क्या जी, इन। अब जरा इसमें एक और ज्ञान बढ़ाते हैं। इस एट का मतलब हम लोग एक जगह और यूज करते हैं जब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, निष्कर्ष, किसी कंक्लूजन पे, तो वहां भी अराइव एट कंक्लूजन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, कंक्लूजन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, समझ में बात आई। तो अराइव के साथ कितने प्रीपोजिशन बोलो, 3, एट, ऑन, इन। एट का स्मॉल प्लेस या किसी कंक्लूजन, और ऑन मतलब स्टेशन के लिए जब ट्रेन वगैरह आती है वहां, और इन का प्रयोग कहाँ करेंगे बोलो जी, बिग प्लेस के लिए, ठीक है। तो जरा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर कहानी को आगे मोड़ देंगे। हाँ जी, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। देखो जैसे मैंने कहा, ही इज अराइविंग, यहाँ आपको देना है एट, इन या ऑन, ठीक है ना जी। अपने क्षेत्र में एक जगह पड़ता है जहाँ कोचिंग चलता है, हमने लिख दिया नागा रोड, ठीक है जी। चलो दूसरा मैंने लिखा, ही इज अराइविंग एट, इन, ऑन, और यहाँ मैंने लिख दिया अमेरिका, ठीक है जी। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, द मिथिला एक्सप्रेस इज अराइविंग, ठीक है जी, एट, ऑन या इन द प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है बच्चे। तो आई होप इसको सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जरा सा देखो, ही इज अराइविंग, ये नागा रोड, ये किसको बता रहा है, किसी खास, हम लोग ये शहर में एक छोटा सा मोहल्ला पड़ता है, उसको हम लोग नागा रोड के नाम से जानते हैं। तो ये तो छोटा प्लेस है, तो क्या टिक करना बोलो उचित रहेगा, एट। क्या करोगे, अब ही इज अराइविंग एट, इन, ऑन अमेरिका। अमेरिका तो बहुत छोटा प्लेस है, छोटा प्लेस है, समझ रहे हो ना जी, बड़ा प्लेस है, तो किसका इस्तेमाल करोगे बोलो जल्दी। अरे नहीं सुना दिया क्या, इन आएगा। द मिथिला एक्सप्रेस इज अराइविंग इट, एंड क्या लगाएंगे यहाँ तो आंख मूंद के ट्रेन वाली बात हो गई जी, क्या लगा दोगे बोलो, ऑन। तो आई होप अराइव इन, ऑन और एट में आपको परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अराइव वाली कहानी हो गई। अब इसी में कंक्लूजन था, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि वी मस्ट अराइव एट अ कंक्लूजन आफ्टर दिस डिस्कशन। इस डिस्कशन के बाद हमें जो है एक निष्कर्ष पर अवश्य ही पहुंचना चाहिए। तो वहां भी अराइव के साथ किसका यूज करेंगे बोलो, एट का। किसका करेंगे, एट का। अब नेक्स्ट जो है लेकर हम चलते हैं, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है ना। बड़ा प्यारा सा शब्द है, और इस शब्द को जरा बोल के बताओ, क्या बोलते हैं बोलो जरा, आंसर। क्या बोलेंगे, आंसर, ठीक है ना, आंसर ना, आंसर, ठीक है। अब ये जो वर्ड है आपने बहुत सुना होगा। अब इससे साथ में जो है ना एक दो मजेदार प्रेपोजिशंस आते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, पहले तुम क्या करो ना, उसमें फील करने का प्रयोग करो, क्या फील तुम करना चाहोगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है, कि she can answer, ठीक है, हमने ऑप्शन भी दे दिया टू, फॉर, ठीक है, यहां हमने लिख दिया सोहन। एक और लेते हैं, यू विल हैव टू आंसर टू या फॉर दिस लॉस, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन जो आप लोग सुनते हैं, आंसर टू फॉर these following questions। तो ये आपके सामने 3 सवाल है।
तीनों में एक ही ऑप्शन है, टू या फॉर, टू या फॉर, टू या फॉर। फटाफट पहले इसको फिल करो, फिर मैं बताता हूं कि कहानी क्या है। तब जी बन गया। चलो अब इसको बात कर लेते हैं कि इसमें क्या आने वाला है आंसर के साथ, ठीक है। ये जनरली एग्जाम में पूछ भी देता है ना। ये प्योर बोर्ड मॉडल सारे प्रीपोजिशंस को मैं लेके चल रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है पढ़ाने के बाद मैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन, और कुछ कॉम्पिटिटिव के भी क्वेश्चंस देखेंगे। हालांकि सबका ओवरडोज जो है ना वो आपको पीडीएफ के रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाएगा, और जो भी उसमें डाउट होगा उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और देखिए ये संभावना बन रही है कि अगले महीना से आई होप कि क्लासेस शुरू हो जाए, पर देखिए आगे क्या होता है। चूँकि दिन प्रतिदिन आप सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना वायरस का जो है ना वो रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, खास करके अपने बिहार में। तो बस गॉड से यही विनती करनी है कि ये जितना जल्दी हो सके ये एपिडेमिक ये समाप्त हो जाए। समाप्त नहीं, लेकिन फिर भी इसका रेट बहुत ज़्यादा गिर जाए, हम लोग उसको कंट्रोल कर ले, ताकि सारी जो ज़िंदगी इधर उधर हमारी और आपकी चल रही है फिर से पटरी पे चली आए, ठीक है ना। तो फिर मैं चलता हूं अपनी कहानी की तरफ। तो बच्चे सीक एन आंसर टू और फॉर सोहन। क्या होगा क्या होगा क्या होगा बताओ जरा। इसमें टू होगा। क्या होगा जी बोलो, टू। अब जरा खूब प्यार से समझना चीजों को। जब अगर आप किसी व्यक्ति को जवाब देते हो, जवाब मतलब समझते हो ना, जैसे होता नहीं है कि फलाना का लड़का मुझे जवाब दे रहा है, तुम मुझे जवाब दे रहे हो। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जब आंसर देता है ना, जब रिप्लाई देता है उसका, तो उस समय आंसर के साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, टू। यानी कि एक यहां से कंसेप्ट हो गया टू, लेकिन टू किससे, टू अ पर्सन, टू अ पर्सन। तो आंसर टू किसके लिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या देगा, आंसर देगा, तब जवाब वाली बात। अब दूसरा देखते हैं। यू विल हैव टू आंसर टू और फॉर दिस लॉस। यहां ये लॉस बेटा ये अपने आप में पर्सन को तो नहीं बता रहा है, ये नुकसान है। तो याद रखना, जब कोई नुकसान की जवाबदेही या किसी काम की जब तुमको जवाबदेही लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हाँ इस काम के लिए मैं जवाबदेही हूं, तो उस समय आंसर के साथ किसका प्रयोग होता है, फॉर का। किसका होता है, फॉर। तो आंसर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए क्या होना, जवाबदेही होने के सेंस में हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। बोलो माथा ठनका, आंसर के साथ ही आता। अगला देख लेते हैं जी, दो क्लियर हो गया। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को आंसर देता है, पर्सन आंसर दे रहा है कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम बात नहीं मार रहे हो, ये कर दूंगा। अब किसी बच्चे को तुम बोलो कि बेटा पानी लेके आओ, तो बोलता है जाके अपने से पी लो, अरे जवाब दे रहा है। तो ये इस सेंस में हम लोग आंसर के साथ किसको रखेंगे, टू को। लेकिन जब जवाबदेही होनी पड़ेगी, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा किसी चीज की, तो आंसर के साथ क्या रखेंगे बोलो जरा, फॉर को रखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, आंसर टू और फॉर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। जरा गौर से देखो इस सेंटेंस को। क्या जीवन में कभी भी तुमने ऐसा सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल देखा है, नहीं। तो याद रखना है, जब किसी प्रश्न का उत्तर देना हो, किसका बोलो, किसी प्रश्न का जब आंसर देना होगा, तो वहां पे आंसर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि जब बेटा किसी क्वेश्चन का क्या देना होगा बोलो जरा, आंसर देना होगा, तो नो प्रीपोजिशन विद आंसर, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन बोलो नहीं आता है। इसको याद रखना है, बड़े काम का चीज है। फटाफट नोट करो, फिर मैं एक और प्रीपोजिशन लेकर के आ रहा हूं, फटाफट नोट करो इसको।